वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू सक्सेस विद होप। आज हम बात करेंगे हरियाणा में वन्यजीव अभयारण्य एवं प्रजनन केंद्रों के बारे में। एचएसएससी के कोई भी एग्ज़ाम है, हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, फीमेल सुपरवाइज़र, सभी के लिए यह टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और चाहे कोई भी एग्ज़ाम है, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। सबसे पहले हरियाणा के भिंड आवास वन्यजीव अभयारण्य, इसकी जो स्थापना है या दर्जा बोल सकते हो, या सेकेंडर में या जब भी इसकी हुई है वो 7 मई 1986 आया है इसका। और ये झज्जर ज़िले में स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें तो इसका 411.55 हेक्टेयर है। और इसमें जो मेनली है, हर कोई प्रजनन केंद्र या हर कोई वन्यजीव अभयारण्य किसी विशेष पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए ही फेमस होता है। और ये है भूरे हंस, बत्तख, लाल बुलबुल, किंगफिशर, ये इसके लिए फेमस है। यानी कि ये जो पक्षी हैं ये बहुत मात्रा में यहाँ मिलते हैं। आगे बात करते हैं, हरियाणा सरकार ने 1986 में पक्षी अभयारण्य के रूप में इसको स्थापित किया था। बाद में यह वन्यजीव अभयारण्य बना है। भारत सरकार ने 3 जून 2009 को पक्षी अभयारण्य के रूप में मान्यता है में दी गई है। इसको याद रखना है। जो स्थापना की बात करें तो वो 7 मई 1986 है, लेकिन जो वन्यजीव अभयारण्य के लिए इसका जो फेमस हुआ है या इसकी जो मान्यता मिली है वन्यजीव अभयारण्य के लिए, इसको ये 3 जून 2009 को मिली है। आगे बात करते हैं भिंड आवास वन्यजीव अभयारण्य। भिंड आवास वन्यजीव अभयारण्य जो इसी का एक टॉपिक है, वन्यजीव अभयारण्य भिंड आवास झील की राज्य की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्राम सचिव में अभी जो हुआ था उसमें भी एक सेट में आया हुआ था, जो बसई थी गुरुग्राम की, उसके बारे में पूछा हुआ था। तो जो भिंड आवास झील है, इसी अभयारण्य में भिंड आवास झील है, इसी के लिए फेमस है। ये सबसे बड़ी राज्य की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, वेटलैंड बोलते हो जिसको। आगे छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य जो कुरुक्षेत्र में है और ये राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य हो गए थे, कुरुक्षेत्र जिले में है। जो एरिया है वो 28.92 हेक्टेयर है। राज्य के सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य जैसा कि बताया है। पर्यावरण की दृष्टि से इसे संवेदनशील क्षेत्र में घोषित किया गया है। आगे है वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। इसका जो 29 मई 1987 है जो इसकी डेट है, पंचकुला के कालका तहसील में है ये वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। क्षेत्रफल की बात करें तो 767.330 हेक्टेयर है। यह वनस्पति और जंतु की विविधता के लिए, डाइवर्सिटी के लिए जो पॉपुलर है, ये है वो वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट है, पहले भी आया हुआ है, हाई लेवल के जो क्वेश्चन हैं। यह वनस्पति और जंतु की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। डाइवर्सिटी इसका जो मेन है वो है। आगे नाहर, या इसको नाहर भी बोलते हैं और इसको नाहड़ भी बोलते हैं, वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी जिले में है। संरक्षित क्षेत्र के रूप में है और इसका जो एरिया है वो 211.35 हेक्टेयर है। प्राचीन समय में यह अभयारण्य दुजना के नवाब का चरागाह था। जो दुजना का नवाब था, राजा था, उसकी चरागाह के रूप में ये था। बाद में इसको हरियाणा सरकार ने इसके महत्व को देखते हुए इसको वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया था। वर्ष 1987 में से अभयारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। आगे अबूबसैर वन्यजीव अभयारण्य सिरसा जिले में स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें 11,530.56 हेक्टेयर है। ये सबसे बड़ा है और ये इसका क्षेत्रफल तो राष्ट्रीय उद्यानों से भी बड़ा है। राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है और स्थापना है 30 जनवरी 1987। आगे खापड़वास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर जिले में स्थित है। क्षेत्र है 82.70 हेक्टेयर। स्थापना 30 जनवरी 1987। ये जो इनका कुछ की डिटेलिंग ज़्यादा, कुछ की कम है, जहाँ से जितना आ सकता था वही लिखा है। आगे कलेसर वन्यजीव अभयारण्य, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी है और ये कलेसर वन्यजीव अभयारण्य भी है। यमुनानगर जिले में स्थित है। क्षेत्रफल है जो वो 5525.88 हेक्टेयर है। स्थापना है 13 दिसंबर 1996। मोस्टली टाइम इनका जो, या तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये आता है या जो इनकी डेट है यही आती हैं।
कई बार और भी पूछ लेते हैं। 13 जनवरी 2000 को एक अधिसूचना जारी करके इसका क्षेत्रफल में 90.11 हेक्टेयर को और अधिक समायोजित किया, यानी कि आसपास का जो एरिया था वो इसके अंदर मिलाया गया। आगे है खोली रैतान वन्यजीव अभ्यारण्य, कई बार इसको खोली शैतान बोलते हैं। शिवालिक की पहाड़ियों में है, पंचकुला में। क्षेत्रफल है 4882.96 हेक्टेयर। स्थापना की बात करें तो 13 दिसंबर 1996 को हुआ। इस अभ्यारण्य में एक तो चीतल, धब्बेदार हिरण, जंगली बिल्ली आदि पाए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य ये 2782 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये याद रखना, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य वो कई राज्यों के साथ अटैच में है। यह राजस्थान के अलवर में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से शुरू होता है, यानी कि शुरू तो राजस्थान में होता है, लेकिन ये हरियाणा के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसका कुछ भाग हरियाणा में भी है, तभी ये इम्पोर्टेंट। तथा हरियाणा के मेवात, फरीदाबाद एवं गुरुग्राम जिलों में फैला हुआ है, यानी कि हरियाणा के 3 जिलों में भी इसका कुछ हिस्सा है, तभी इसकी बात कर रहे हैं हम। गुरुग्राम और फरीदाबाद में असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के 1 किलोमीटर क्षेत्र को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र घोषित किया गया है। आगे देख लेते हैं राज्य के प्रमुख प्रजनन केंद्र। राज्य के प्रमुख प्रजनन केंद्र है। अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो इस वीडियो में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन बनने के चांस है। 2 तो बिल्कुल पक्के हैं, एक क्वेश्चन तो प्रमुख प्रजनन केंद्र से बिल्कुल आता है। याद कर लेते हैं। चिंकारा प्रजनन केंद्र ये कैरू भिवानी में है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र ये पिंजौर में है, और पिंजौर का है पंचकुला में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोरसदान नामक जगह है कुरुक्षेत्र में। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो कुरुक्षेत्र, और स्पेसिफिक जगह का नाम पूछे तो वो भोरसदान है। फिसेंट प्रजनन केंद्र ये मोरनी में है, और मोरनी पंचकुला में। ये तभी मैंने इनको दोनों को ही लिखा है, डिस्ट्रिक्ट भी लिखा और उस स्पेशल स्थान का नाम भी लिखा है, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन में आते हैं। मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र रेवाड़ी के झाबुआ में है। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पंचकुला पिंजौर में। एक बात याद रखनी है, जो रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र है वो पंचकुला पिंजौर में है। पिंजौर के पंचकुला का एक जगह है पिंजौर, लेकिन जो रेड जंगल फाउल लाल जंगली मुर्गा जिसको बोलते हैं वो पाया कलेसर में जाता है। कलेसर आप सबको पता होगा, यमुनानगर में है। काला तितर प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र है। पिपली जगह है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। ब्लैक बक प्रजनन केंद्र भी बोलते हो। केंद्रीय असव प्रजनन केंद्र घोड़ा प्रजनन केंद्र जो है हिसार में है। और केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र ये हिसार में है। केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र ये भी हिसार में है। ऊंट प्रजनन केंद्र इसको याद रखना, ये सिरसा में पाया जाता है। और सुअर प्रजनन केंद्र ये हिसार में है। आई होप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और पेपर की दृष्टि से हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स and share my video. Thank you.